एनी बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो यूएस से फ्लोरिडा में रहते हैं। मैक्स एनी से कह रहा है, मैं बहुत सैड रहता हूँ हर टाइम और वजह है मेरा पास्ट। मैं बस कैसे भी करके अपने पास्ट को भूल जाना चाहता हूँ एनी। तो क्या तुम मेरी कुछ हेल्प कर सकती हो? प्लीज क्या तुम मुझे कुछ सजेस्ट कर सकते हो जिससे मैं बस अपना पास्ट भूल जाऊँ? तभी एनी बोलती है, हे मैक्स, क्या तुमको याद है जब हम 15 साल के थे तब हमने समुद्र किनारे मछलियाँ पकड़ी थी और उनको बेच करके अपने लाइफ के फर्स्ट $15 अर्न किए थे। मैक्स कहता है, ओ हाँ, और फिर हमने एक छोटी सी पिज्जा पार्टी भी करी थी। एनी कहती है, उन पार्टी की पिक्चर्स अभी भी मेरे पास में पड़ी हुई है। मैक्स को वो मोमेंट्स एकदम साफ साफ याद आ रहे थे और वो स्माइल कर रहा है। फिर एनी बोली, क्या तुमको याद है मैक्स, हमने स्कूल में एक बार प्रिंसिपल की ऑफिस से एग्जाम के क्वेश्चन पेपर चुरा लिए थे और सीसीटीवी कैमरा को भूल गए थे। तभी मैक्स को जोर से हंसी आने लगती है और वो बोला कि हाँ, उस दिन हम पकड़े गए थे और बहुत हंगामा भी हो गया था स्कूल में। अब मैक्स और एनी दोनों जोर से हंस रहे हैं। अब एनी कहती है कि क्या तुम ये सभी मेमोरीज भूल जाना चाहते हो मैक्स, क्योंकि ये सब भी तो तुम्हारे पास्ट में ही आता है ना, क्योंकि तुम बोल रहे हो कि बस मैं कैसे भी करके अपना पास्ट भूलना चाहता हूँ। अब मैक्स एकदम से हंसना रुक जाता है और बस एनी की बातों को ध्यान से सुनता है। मैक्स फिर से कंप्लेन करता है कि 3 साल हो चुके हैं मेरे ब्रेकअप को हुए, मैं अभी भी क्यों नहीं भूल पा रहा हूँ उस बुरी सी मेमोरी को, उस बुरी सी याद को। एनी, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड है, वो तो मैक्स की लाइफ की पूरी जर्नी को जानती है। वो उस लड़के को याद दिलाती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के जाने के बाद तुमको रात में नींद नहीं आती थी और इस वजह से तुमने खुद को बिजी रखने के लिए रात को देर तक अपना काम किया था। तुमने 10-10 घंटे काम करके खुद को बिजी रखा था। इसी वजह से 3 साल पहले जिस कंपनी में तुम एक एम्प्लॉय थे, आज उस कंपनी के मैनेजर हो। तो क्या तुमको नहीं लगता ये अचीवमेंट की वजह तुम्हारा ब्रेकअप ही है? तुम्हारे साथ वाले अभी भी वहीं पर है जहाँ 3 साल पहले थे और तुम देखो आज कहाँ पहुँच गए हो। क्योंकि ये रूल है, आपको अपने काम में अगर टॉप पर जाना है तो उसमें 10,000 घंटे का टाइम लगता है। या तो आप हर दिन 3 घंटे काम करके 10 साल में वहाँ पहुँच सकते हैं, या फिर 3 साल में हर दिन 10 घंटे देकर भी टॉप पर पहुंचा जा सकता है। और मैक्स 3 साल में टॉप पर पहुंच गया। इन दोनों की बातों से हम ये सीख सकते हैं कि पास्ट का मतलब बस वो एक बुरी सी याद नहीं होता जिसने आपको कभी हर्ट किया था। पास्ट का मतलब ब्यूटीफुल मेमोरीज भी होता है। और आपने भी नोटिस किया होगा कि हम कभी भी पास्ट की अच्छी बातों को याद नहीं करते, क्योंकि वो तो बीती बातें हैं, पुरानी बातें हैं ना। बट पास्ट की बुरी यादों को हम उतना ही शिद्दत से याद करते हैं जैसे कि ये बस कल ही हुआ है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बुरे एक्सपीरियंसेस और बुरी यादों में नेगेटिविटी होती है और हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा तेजी से नेगेटिविटी की तरफ जाता है। इसलिए तो 10 अच्छी यादें एक तरफ, एक बुरी याद एक तरफ। एक फैक्ट ये भी है कि जितना ज्यादा एक पर्सन फ्री रहता है, खाली रहता है, वो उतना ही छोटी छोटी बातों पर ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है। ओवर थिंकिंग आपको दुख में डुबा देती है। जब आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो एक बार रुक कर खुद से पूछें कि क्या ये जो बात जिस पर मैं ओवर थिंकिंग करके पागल हो रही हूँ वो इतनी इम्पोर्टेंट भी है क्या? बातों को उतनी ही अटेंशन दीजिए जितने के वो लायक है। यही तो आपको समझना है कि कौन सी बात इम्पोर्टेंट है, अटेंशन देने के लायक है और कौन सी नहीं। आपका भी अगर कोई बुरा पास्ट है, आपका भी अगर कोई ब्रेकअप जैसा मामला हुआ है और आप भी फ्री रहते हैं, तो कोई काम ढूंढिए इम्पोर्टेंट करने के लिए और उसमें 10 घंटे दीजिए। आपके पास टाइम भी नहीं बचेगा कि कुछ याद कर सके, सैड हो सके। आप भी अपने ब्रेकअप का और फ्री टाइम का सही से यूज करके 3 साल में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आप भी मैक्स की तरह अपनी अचीवमेंट की स्टोरी लिख सकते हैं। और जब आप अपने काम में बहुत बिजी है मान लेते हैं, तभी उसी इंसान का कॉल या मैसेज आता है और वो आपसे पूछते हैं कि क्या मुझे याद करके आज भी उदास होते हो, सैड होते हो अभी भी? तो आप उनसे ये कहे कि टाइम नहीं है मेरे पास इन सब के लिए, राइट? इतना बिजी रखिए खुद को कि आपके पास सैड होने का भी टाइम ना हो। ये एक परमानेंट और प्रैक्टिकल तरीका है अपने बुरे पास्ट की मेमोरीज को इग्नोर करने का। बुरी यादों को थोड़ा कम याद कीजिए, अच्छी यादें भी तो है पास्ट में। वो तो हम पर डिपेंड करता है ना कि हम कहाँ पर फोकस लगाकर बैठे हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।